जिले से हैं, जहां पुलिस ने भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित करेंसी के धंधे में लिप्त गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित करेंसी के 78,50,000 रुपए के नोट तथा 6 मोबाइल फोन, 1 तमंचा और कारतूस बरामद किया। अब पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं। हापुड़ की स्वाट टीम पर हापुड़ कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। आरोपियों को चितौली रोड पर स्थित एक स्क्रैप फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 78,50,000 रुपए बरामद किए गए, जिनमें वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद हुआ 1000 और 500 रुपए के नोट शामिल हैं। आरोपी टेलीग्राम ऐप के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में थे और इसी ऐप के माध्यम से लोगों से संपर्क कर पुरानी करेंसी को लेते और नई करेंसी देते थे। वर्ष 2016 में जो भारतीय कानून बना, जिसमें 500 के और 1000 के नोट को प्रतिबंधित कर दिया गया और लीगल टेंडर नहीं माने गए, उन्हीं नोटों का कारोबार ये लोग कर रहे थे और भिन्न भिन्न स्रोतों के माध्यम से, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये अनेक स्रोतों से ये नोटों को कलेक्ट कर रहे थे और ये 6 लोगों की टीम अपराधियों का एक गैंग पकड़ा गया है। इसमें से आज 78,50,000 रुपए हम लोगों ने बरामद किए हैं। इसमें एक तमंचा भी और एक जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुआ है। आरोपियों का ये धंधा कमीशन पर टिका था। पकड़े गए 4 आरोपी हापुड़ जिले के रहने वाले हैं और एक मुरादाबाद तथा एक बिजनौर जिले का। श्री राम के तमाम नाम हैं, पुरुषोत्तम राम, राजा राम, सियापति राम, लेकिन एक और नाम आजकल चर्चा में आ गया है और वो है कैकेयी के राम। डॉक्टर रईस सिंह ने अपने नवरचित पुस्तक में कैकेयी के राम में राम के और मां कैकेयी के चरित्र के विभिन्न प्रसंगों का 14 खंडों का वर्णन किया है। आज इस पुस्तक का विमोचन लखनऊ में नेशनल बुक फेयर में किया गया और अब इस पुस्तक के बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर रईस सिंह ने अपनी विधा से अलग हटकर कैकेयी के राम पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में कैकेयी की दृष्टि से राम को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। प्रभु ने अपने लिए भी सभी कार्य पहले से तय करके रखे थे। उसे कभी कैकेयी के माध्यम से कराया गया, कभी मंथरा के माध्यम से कराया गया। कहते हैं भगवान राम अगर राज सिंहासन पर विराजमान होते तो केवल राजा राम कहलाते, लेकिन वन जाने के बाद जिन परिस्थितियों में संघर्ष, युद्ध और लोगों की मदद की, उससे वो जन जन के राम हो गए। मैंने एक शब्द अभी बोला, कैकेयी राम से कहती हैं कि मैंने तो लोक विष पिया बेटा आपके लिए और सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। अब आपको ये तय करना है कि मेरा क्या है, संसार मुझे कैसे देखेगा, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप मुझे कैसे देखेंगे, इसका प्रभाव है। तो वो राम को राम कहते हैं कि माता श्रेष्ठ होती है और गुरु योग्य होता है। आप तो मेरी माँ भी हैं और गुरु भी हैं, तो आप में तो श्रेष्ठता और योग्यता का संयोग है और वो सब मुझे आपने दिया। मैं तो जो कुछ हूँ वो आपका हूँ, आपके कारण। कैकेयी का चरित्र हमेशा से नकारात्मक और खलनायिका का रहा है, लेकिन इस पुस्तक में वो प्रसंग है जिनमें एक माँ ने लोकहित के लिए अपने ममतत्व का त्याग कर राम को वनवास के लिए भेजा और वन में जाने से लेकर लंका विजय और अयोध्या वापसी तक जो भी प्रसंग हुए वो सबकी रचयिता माँ कैकेयी ही थी। तो इस प्रसंग को विस्तार से जानने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन करना एक अलग अनुभव प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी अब टेक्नोलॉजी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को वाराणसी नगर निगम ने एक ऐसी एआई कार लॉन्च की है जो पूरे शहर में घूमकर अवैध और वैध विज्ञापनों की निगरानी करेगी। वाराणसी बना यूपी का पहला शहर जो एआई कार से करेगा विज्ञापन की निगरानी। कार करेगी 360 डिग्री कैमरा कवरेज और सर्वे। अवैध विज्ञापनों की पहचान कर ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट करेगा सिस्टम। ड्रोन और जीआईएस आधारित यूपीएन सिस्टम से मुश्किल जगहों की भी निगरानी। हर 3 महीने में पूरे शहर का एआई सर्वे। पुणे के बाद देश का दूसरा शहर बना वाराणसी, जहां लागू हुई ये तकनीक। नगर निगम के राजस्व में करोड़ों की बढ़ोतरी की उम्मीद। ये टेक्नोलॉजी के द्वारा शहर में एक भी अवैध होर्डिंग नहीं लगेगी और जब नहीं लगेगी तो जब लोग आएंगे नगर निगम में हमसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो नगर निगम गायब भी पड़ेगा और शहर साफ सुथरा होगा और हमें लगता है कि काशी की जनता को भी एक अच्छा मौका है। इसमें अब नगर निगम वाराणसी ने जो है एक नया इसमें सोल्यूशन किया है जो एआई की मदद से, इसमें जैसे आप ये वाहन देख रहे हैं
ये वाहन जो है प्रति माह जो है चलाया जाएगा और इस वाहन पे कैमरा ऊपर लगा हुआ है जो सभी जितने भी होर्डिंग्स रहेंगी उनको कैप्चर करेगा और होर्डिंग की साइज़ कैप्चर करेगा, कितने साइज़ की होर्डिंग लगाएगा और इसको एक डेटाबेस बनाया गया है। हमारी एक वेबसाइट रहेगी, उसमें जितनी भी हमने परमिशन दी है वो सब उसमें फीड देंगे। ये जो डाटा कैप्चर करेगा उसको उस वेबसाइट पे फीड जो है जानकारी से मैच करेगा। जो भी मैच नहीं होंगी वो अवैध होर्डिंग में एक साथ हमारे पास जो है डिजिटल डेटा के रूप में आ जाएंगी। नगर निगम की इस पहल से शहर में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि राजस्व में भी बड़ा इजाफा होगा। नगर निगम ने इस काम की जिम्मेदारी स्काई साइन नाम की संस्था को दी है, जिसकी तकनीकी रूप से सक्षम गाड़ी शहर का सर्वे कर रही है। अब हर 3 महीने में पूरे शहर की मॉनिटरिंग होगी और किसी भी अवैध होर्डिंग को नहीं बख्शा जाएगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी की ओर एक और ठोस कदम बढ़ा चुका है। तस्वीरें बाराबंकी जिले के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के परिसर की हैं, जहां प्रशासन ने नोटिस के बाद कैंपस में सरकारी बंजर जमीन पर अवैध रूप से बने एनिमल हाउस को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। यहां कैंटीन चल रही थी और बाहर एनिमल हाउस का बोर्ड लगा था। ये कार्रवाई एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज और प्रदर्शन के 6वें दिन हुई है और अब पूरे मामले पर नजर डालते हैं। श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के करीब 6 बीघा जमीन सरकारी रिकॉर्ड के ऊसर बंजर में दर्ज है। मामले में शिकायतों पर सदर तहसील नवाबगंज की अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने 25 अगस्त को यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर 27,96,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही 30 दिन में जमीन खाली करने का आदेश भी दिया था। कोर्ट का आदेश सार्वजनिक करने के बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें बुलडोजर के साथ पहुंची और सरकारी जमीन पर बने एनिमल हाउस बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई की गई। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है, इसमें ये सर्वे की कार्रवाई की गई थी, तो इसमें ग्राम सभा की लिंक पाई गई थी, तो की कार्रवाई की गई थी आगे 25 अगस्त को। उसके बाद में जो है की कार्रवाई इस समय चल रही है। तो ये कोविड एरिया है, बीजे 4 मीटर के आसपास है, जिसके मैं बता रहा हूँ। इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ग्राम सभा का नंबर है उसकी सबकी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। बीते 1 सितंबर को एलएलबी छात्रों के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मान्यता को लेकर प्रदर्शन किया था। एबीवीपी के छात्रों के आंदोलन में पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई थी, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सरकार ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों और यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई कर साफ संदेश दे दिया है कि इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।